जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 मई का जो पेपर आपका जो हुआ था 1 to 5 का पेपर थर्ड का जो है डिटेल एनालिसिस रिव्यू कर चुका हूँ। तो वो सारे वीडियोज़ अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया अभी तक तो ज़रूर चेकआउट कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपको ये जानना। देखिए, पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है और जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ना आज के डेट में बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ने का तो बहुत कुछ है। तो ये सारे एनालिसिस वीडियोस जो मैंने बना के रखा है 3 मई वाला पूरा शिफ्ट का मैंने सब्जेक्ट वाइज बना रखा है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका जीके, सीए, एसएसटी सारे जो है आपके वीडियोस डाल चुका हूँ पार्शियली सेपरेट करके, ताकि वो आपको इजी हो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। इसलिए मैंने उसको डाल रखा है। 3 मई वाला पूरा जो है रिव्यू कर चुका हूँ। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आप सर्च अगर करते हैं या गूगल जो है डायरेक्ट अगर यूट्यूब में सर्च करते हैं सहायक आचार्य पेपर 3 PYQ बाय जॉबटेरिया, ये करके अगर आप सर्च कर लेंगे तो इजीली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप पहले उन सारे वीडियोस को देख लें। इस वीडियो में चर्चा करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे सेकंड मई को जो पेपर हुआ था पेपर थर्ड का जीके और सीए का 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कंप्लीट रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसमें किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देख सकते हैं आपका ये देखिए, जैसे से इंटरमीडिएट जनरल पेपर 2 मई शिफ्ट सेकंड पेपर थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में मोटोसीपी भारत रेस की मेजबानी की। तो ये करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर किस देश से हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर क्रिकेट प्लेयर हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये आपका एकमात्र झारखंड का नेशनल पार्क है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन झारखंड करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य को भारत के पहले जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो सिक्किम राज्य को जो है, सिक्किम स्टेट को जो है जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का निम्नलिखित नाम क्या है जिसे अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये उसको कहा जाता है सारा। क्या कहा जाता है? सारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देवदास पुस्तक के लेखक हैं, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो देवदास पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत की बाघ राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत की बाघ राजधानी यानी द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो नागपुर को जाना जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान से नेशनल पार्क से यहाँ पे क्वेश्चन था। तो कंचनजंगा जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, सिक्किम स्टेट। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए संदर्भ के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त जमावट के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो रक्त जमावट के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के है। ब्लैंक लेंस और आंख के पिछले भाग के बीच स्थित होता है। तो ये आपका क्या स्थित होता है पिछले भाग पर। तो ये आपका होता है विट्रियस कैविटी जो होता है, यानी कांचदार गुहा जो होता है ये स्थित होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग से में भी किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है टेट्राक्लोरोएथिलीन का। टेट्राक्लोरोएथिलीन का जो है इस्तेमाल किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन लगभग होता है। तो रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता है 120 दिन। 2 आपका करेक्ट हो जाएगा।
हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? तो हीटर की कुंडली नाइक्रोम से बनी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने को घोलने के लिए किया जाता है? तो एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है सोने को घोलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उससे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने को निम्नलिखित बराबर भागों से विभाजित किया जाता है। तो कैसे भागों में विभाजित किया जाता है? 180 पार्ट्स में जो है विभाजित किया जाता है, बांट दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है जो आसानी से 4 और 7 से विभाज्य हो जाएगी? तो वो संख्या आपका 112 हो जाएगा। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 7 दोनों से विभाज्य होगी। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए यहाँ पे वर्गमूल से क्वेश्चन है, 779,689 का जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा दोस्तों 883 हो जाएगा। 315 का 1/3 160 के 2/4 से कितना अधिक है? तो ये मैथ से क्वेश्चन था, तो ये आपका जो है 25 अधिक हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं डिटेल एक्सप्लेन यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो लेंदी हो जाएगी। आपको ओवरऑल आइडिया लेना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखिए एवरेज के क्वेश्चन यहाँ फिर मैथ से मिल रहे हैं। 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो मध्य संख्या क्या होगी? तो इसको अगर फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आंसर जो है आपका 280 आ जाएगा। यदि दो वृत्त के क्षेत्रों का अनुपात जो है 9:16 है, यानी 9:16 है, तो निम्नलिखित में से उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो ये इसका अनुपात परिधि का 3:4 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 90 का 80% का 50% का 40% कितना है? तो बिल्कुल इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.4%, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 4 अलग अलग घंटियाँ हैं, देख सकते हैं 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल में बजती है। तो यदि वे शाम को 4 बजे एक साथ बजती है तो वे फिर से एक साथ बजेंगी? तो इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 6:24 जो है PM अपराह्न में। फिर यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन है, मीना 5 पेंसिल खरीदती है, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 6 रुपया है। यदि उसमें एक पेंसिल खो देती है तो उसे प्रत्येक पेंसिल को कितने में बेचना चाहिए ताकि वह ₹2 का लाभ कमा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 रुपये। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या 14, 22, 32 और 49 में किसे जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राप्त होने वाली संख्या एक अनुपातिक का निर्माण करें? तो कितना जोड़ा जाना चाहिए? तो इसके लिए आपको जो है 2 ऐड करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। एनालॉजी से क्वेश्चन दिया गया है, कीट का संबंध रोग से है तो विनाश का संबंध किससे होगा? जंग से होगा, जंग से ही विनाश होता है, वॉर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से जो है चित्र को पूरा करना है। तो यहाँ पे चित्र को यहाँ पे पूरा करना है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथा 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए श्रृंखला का विषम को चुनाव करना है, मतलब इसमें ऑड पहचानना है, इसमें से कौन सा गलत सीक्वेंस में है वो नंबर को पहचानना है। तो 5 से 12 हुआ है, 12 से 27 हुआ है, फिर 58 हुआ है, फिर 122 हुआ है, फिर 248 हुआ है। तो इसमें जो है गलत वे में कौन सा रखा गया है नंबर? तो यहाँ पे 122 जो है इसके सीरीज में रॉन्ग प्लेस हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो है आपके डाइस से क्वेश्चन हैं, डाइस से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं।
यहाँ पे पूछ रहा है कि फलक 4 का जो है इसके ऑपोजिट क्या होगा। तो 4 का पूछा है, तो देखिए 4 कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 2 है, 4 के बाद 2 है और 2 के बाद 5 है। इसी तरह फिर यहाँ पे देखिए 4 के बाद 3 है और फिर आपका 3 के बाद 6 है। तो उसके बाद अब देखिए कुछ और मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 का अपोजिट क्या और बच क्या गया आपका, यहाँ बच गया आपका 1। तो 4 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेसबॉल खेल रहे हेनरी सीट 253 पर बैठा था, मार्ला सीट 254 पर हेनरी के दाईं ओर बैठा था। तो हेनरी के बाईं ओर सीट पर जॉर्ज था। तो इनमें से पूछ लिया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इनमें से इनेज जॉर्ज कोई बाईं ओर बैठा था, तो इनेज किस सीट पर बैठा था ये पूछा गया है। तो इसको अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 251 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए वर्गों की संख्या यहाँ पे पूछ लिया गया है कि इस फिगर में जो है स्क्वायर कितने हैं, काउंट करके बताना है आपको। तो स्क्वायर यहाँ पे इस फिगर में 10 है, 10 स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर से, ये देखिए यहाँ पे पूछा गया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। एक पुरुष फोटो की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा, उसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र है, तो फोटो किसका है। यहाँ ब्लड रिलेशन से है, ये आसानी था, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा देव का बेटा। यदि देखिए सिंबल को इस तरह लिखा जाता है, अगर सिंबल को इस तरह लिखा जाता है तो नंबर को किस तरह लिखा जाएगा, तो ये आपको करना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है ऑप्शन, यहाँ पे देखिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग आप अपने कंप्यूटर को लॉक करने के लिए करते हैं। यानी कंप्यूटर को लॉक करना है तो शॉर्टकट, यानी उस कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए जो है विंडोज़ +L का यूज़ कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को डैश प्रोग्राम के रूप में विकसित किया, तो किस प्रोग्राम के रूप में विकसित किया, स्प्रेडशीट के रूप में विकसित किया। जब आपके कंप्यूटर पर कोई फाइल हटा दी जाती है तो वह कहाँ जाती है, तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट ए फंक्शन का उद्देश्य क्या है। तो काउंट ए फंक्शन का उद्देश्य है आपका काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल। नेक्स्ट है बेंच फाइल का एक्सटेंशन है, क्या है, तो ये .bat, ये इसका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो परम 8000 था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट पर फाइलें स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो फाइलें ट्रांसफ़र करना है तो FTP का यूज़ किया जाता है, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछ लिया है आपका MICR में C क्या स्टैंड करता है, सिर्फ C पूछ लिया है, तो C जो है कैरेक्टर को स्टैंड करता है, C फॉर कैरेक्टर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। अब यहाँ झारखंड जीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 7 क्वेश्चंस। तो ये जो है आपके आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कौन सी झारखंड की पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, तो पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की जो है पहाड़ी श्रृंखला में आती है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके जो है वर्तमान मुख्यमंत्री पूछ दिया है, तो ये आपका हेमंत सोरेन, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हेमंत सोरेन हो जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ चंपाई सोरेन होते तो चंपाई सोरेन पे टिक लगाते हैं। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्राप्त है? तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 32 है। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो ये आपका धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ लिया है तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महिला प्रतियोगी है जिसने 2020 के कौन बनेगा करोड़पति सीजन में 1 करोड़ जीते? तो वो थी आपके नाजिया नसीम। कौन थी? नाजिया नसीम थी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड का हाईकोर्ट जो है आपका रांची में स्थित है। 2023 में साहित्य और शिक्षा के लिए झारखंड में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? तो ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर जानोम सिंह सोई को दिया गया था। जानोम सिंह सोई को दिया गया था। तो ये था दोस्तों आपका जीके और सीए से जो है 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके 2 मई के जो है शिफ्ट में, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आप लोग को ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि कैसे यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल ही कहा जाएगा, ये आपका ज़्यादा टफ नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ के जाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।